औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह रूम की आयत 21, इसका तर्जुमा है और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिन्स से बीवियां बनाई या जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। ये तर्जुमा है इस आयत का जो इस वक्त आपके सामने तिलावत की गई है। जो मज़मून हमारे सामने मौजूद चला रहा है, दुनिया में इंसानों के ताल्लुक़ात, बाहिमी मामलात और दुनिया के अंदर एक अच्छी उम्दा बेहतर ज़िंदगी बसर करके आखिरत में भी कामयाबी से हमकिनार होना, ये हमारा हदफ है और इंसान के लिए अल्लाह ताला ने यही रास्ता मुकर्रर किया है कि इस पर चलते हुए वो आखिरी कामयाबी को भी हासिल कर ले। दुनिया के बारे में ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए कि ये कोई मुसीबतों का घर नहीं है। जैसे आमतौर पर समझते हैं कि दुनिया जो है मुसीबतों का घर है, तो मुसीबतों का घर नहीं है। ये अलग बात है कि इंसान इन मुसीबतों को ख़ुद ही अपने ऊपर लेकर आता है, यानी ऐसे हालात पैदा करता है, ऐसे काम करता है कि मुसीबतों में गिरफ़्तार हो जाता है। अल्लाह की तरफ से मुश्किलात जो आती हैं वो मुश्किलात इंसान के लिए बतौर आजमाइश की होती हैं और उन मुश्किलात से भी इंसान फ़ायदा हासिल करता है। उनके अंदर भी उसके लिए और बहुत से पहलू खैर के मौजूद होते हैं अगर इंसान उनको समझ रहा होता है। तो ये एक अमूमी बात है। तो यहाँ जो बात हमारे सामने है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए जो अल्लाह ताला की तरफ से एक इंतज़ाम किया गया कि दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी, आरामदेह ज़िंदगी बसर कर सके और जो काम उसके सुपुर्द किया है उस काम को बेहतर तौर पर वो अंजाम दे सके। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में ये बात हमें बताई कि अल्लाह ने आदम को पैदा किया और आदम से ही उसका जोड़ा बनाया। यानी इससे बात कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई मुकामात पर हमें बताई। मसलन ये आयत भी है और इससे पहले सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, कि अल्लाह से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया। यानी अल्लाह ताला ने आदम ही से हव्वा को पैदा किया, यानी एक जोड़ा जो है फ़ौरन वजूद में आ गया। इसका मतलब क्या है, इस जोड़े को बनाने की ज़रूरत क्या है? यानी अल्लाह ताला ने एक जोड़ा बनाया दुनिया के अंदर। इंसानों के मामले में सिर्फ आदम को पैदा करके नहीं छोड़ दिया बल्कि उसका जोड़ा बनाया। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जोड़े के बनाने की गर्ज़ व गायत बयान कर रहे हैं। यानी किस लिए काम किया गया ये, ताकि इंसान के लिए एक पुरसुकून ज़िंदगी का बंदोबस्त किया जाए। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अल्लाह की निशानियों में से है। वमिन आयातिही, यह उसकी निशानियों में से है। अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम, कि उसने ख़ुद तुम ही में से यानी तुमसे ही, तुम्हारे ज़रिए से ही तुम्हारे जोड़े बनाए, यानी बीवियाँ पैदा कर दी। और फिर इसका जो मकसद बताया, यानी पैदा करने का मकसद क्या है, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल कर सको। यानी ये सुकून के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पुरसुकून रखने के लिए उसको एक अच्छी ज़िंदगी, ज़ाहिर है सुकून का मतलब क्या होता है, आदमी कहता है सुकून नहीं है ज़िंदगी के अंदर, यानी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और पुरसुकून ज़िंदगी है, इत्मीनान है, अमन है, सुकून है, तो वह एक अच्छी ज़िंदगी, एक उम्दा ज़िंदगी मैसर है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो काम ही हमने इसलिए किया, लितस्कुनु इलैहा। ज़ाहिर दुनिया में ज़िंदगी इंसान बसर करता है तो ज़ाहिर दुनिया में उसे सुकून की बात हो रही है। तो ये पूरी ज़िंदगी के मामले में ये बात हमारे सामने है रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसको ज़रिया सुकून बनाया। अब अगर ये ज़रिया सुकून नहीं है, यानी घरों के अंदर सुकून नहीं है, घरों के अंदर अमन नहीं है, घरों के अंदर आफ़ियत नहीं है, घरों के अंदर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं,
घरों के अंदर नाचाकी है, घरों के अंदर ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो गई है, घरों में एक दूसरे के साथ तनाज़ात हैं, इसका मतलब ये है कि मामला ठीक नहीं है। अल्लाह ताला तो ये बता रहे हैं कि हमने किस लिए कहा था ये काम किया है, लितस्कुनु इलैहा, ताकि वो उसके पास सुकून हासिल करे, बेसुकूनी के लिए नहीं किया कि ये दो मुतज़ाद चीज़ें बना दी अल्लाह ताला ने, अब ये एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, यानी मर्द और औरत एक दूसरे के साथ इनका तनाज़ा है, एक दूसरे के दर पे हज़ार हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, लितस्कुनु इलैहा, कि एक दूसरे के पास ये सुकून हासिल करते हैं, मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए, एक जोड़ा जो बनता है, एक ख़ानदान जो वजूद में आता है, तो इसके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं एक पुरसुकून ख़ानदान, एक पुरसुकून घर जो है इसके नतीजे में सामने आएगा, जो अल्लाह का निज़ाम है ये। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, हम देखते हैं कि सूरत हाल कहीं ऐसी है और कहीं ऐसी नहीं है। जब अल्लाह ताला ने बात बताई कि इसकी गर्ज़ गायत यही है, इसका मकसद यही है, इसके अंदर ये पहलू मौजूद है, तो अब अगर ऐसा ना हो तो फिर इंसान को देखना होगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ कोताहियाँ हैं, कहाँ इस मामले में जो है इंसान गलती कर रहा है, जिसके असरात और नताइज उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। हम सब के सब, यानी कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो पुरसुकून ज़िंदगी ना चाहता हो, जो सुकून की तलब ना रखता हो, जो ये ना चाहता हो घर में उसके सुकून होना चाहिए। घर जाए यानी आदमी बाहर से आया तो घर में भी सुकून नहीं है, या घर में बीवी के लिए कि अब चौर आ गया, या कोई मामलात हैं या बच्चे हैं और उनके लिए एक पुरसुकून ज़िंदगी नहीं है, बल्कि वो सब जो है मुंतशिर हैं, परेशान हैं। और जब कोई यानी बाप घर में आ गया तो बच्चे परेशान हैं, या शौहर आ गया तो बीवी परेशान है, या घर जाते ही शौहर खुद परेशान हो रहा है, ऐसे हालात का सामना उसे करना पड़ रहा है। तो गर्ज ये कि अगर ऐसे मामलात हैं, ऐसे हालात हैं, तो हमें देखना होगा कि ऐसे हालात की बुनियाद क्या है, वजह क्या। इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये बात हमें बताई कि लितस्कुनु इलैहा, कि ये तुम्हारे लिए सुकून का ज़रिया है, यानी घर जो है पुरसुकून होना चाहिए। तो यही चीज़ है जो हमारे सामने है। आपने देखा होगा कि इसका उन्वान हमने इस तरह से रखा है कि माशरती बिगाड़ के असबाब। माशरती बिगाड़, माशरत क्या है, यानी हम जो ज़िंदगी बसर करते हैं, जो माशरा है, तो माशरत के एतबार से यानी ज़िंदगी जो हम गुजार रहे होते हैं, हमारे जो बाहिमी ताल्लुकात हैं, जो मामलात हैं, तो ये जो माशरती बिगाड़ है और इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। तो इनके हवाले से यानी बाप को बेटे से शिकायत है, बेटे को बाप से शिकायत है, भाई को भाई से शिकायत है, बहन को भाई से, यानी मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो इन सब का आगाज़ कहाँ से होता है और इनको दुरुस्त कैसे किया जाना चाहिए, तो ये एक ज़रा तवील सा मौजू है और इसके इन्हीं तमाम पहलुओं का अहाता जो है वो हमें करना है और इसी हवाले से मामलात को ठीक करना है, ताकि माशरा दुरुस्त सिमत में गामज़न हो। हमें पता चले न सिर्फ ये कि हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए, बल्कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है, हम बेहतर तरीके से उस मकसद को पूरा कर सकें। और एक इस्लामी माशरा, एक इस्लामी माशरा जो कि एक पुरसुकून माशरा होता, एक इस्लामी माशरा कोई मुंतशिर माशरा नहीं है, एक इस्लामी माशरा कोई मुस्तरिब माशरा नहीं है, कोई ऐसा बाहम दस्तु पैकार का मामला उसके दरमियान उसके अंदर नहीं है, बल्कि पुरसुकून है, एक इत्मीनान बख्श है मामला ये, तो वो भी वजूद में आ सके। तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब इसके लिए जो काम है, जो जिम्मेदारियाँ जो हमें बताया गया उसके मुताबिक हम ये काम करेंगे तो ये अंजाम पाएगा। तो पीछे हम बात कर रहे थे ख़ानदान बनता है और उसके अंदर सबसे पहला ताल्लुक़ वालिदैन के हवाले से आता है। वालिदैन के हवाले से बात करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे और उसमें ये बात थी कि औलाद अगर वालिदैन का हक़ अदा नहीं करती है, उनके साथ सही मामला नहीं करती, रवैया दुरुस्त नहीं होता, तो इसकी वजूहात क्या है। यानी बच्चों की वो तरबियत नहीं है, घर में वो माहौल नहीं है, वो हालात नहीं है जिनके अंदर उनके अंदर ये फ़िक्र पैदा हो जाए, ये जज्बा पैदा हो जाए। तो अब ये काम करने के लिए अब इस काम को कैसे किया जाए, तो इसके लिए बात का आगाज़ हुआ था कि ये मामला सिर्फ औलाद का नहीं है, बल्कि औलाद से पहले, साहिब औलाद होने से पहले, यानी जब आदमी अपना ख़ानदान की बुनियाद रख रहा होता है उसी वक्त ही मामला ठीक होना चाहिए। अगर बुनियाद ही गलत पड़ गई, अगर बुनियाद ही दुरुस्त नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मसाइल का तो सामना करना पड़ेगा। अब बुनियाद दुरुस्त रखना या ना रखना ये इंसान का अपना मामला है, क्या देखता है, क्या करता है, क्या है मामला इसे। तो इस हवाले से जो चीज़ हमारे सामने है वो सबसे पहले कि ख़ानदान वजूद में आता है तो निकाह के ज़रिए वजूद में आता है। निकाह क्या है, एक निकाह एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया गया एक उन्वान है, एक ज़िम्मेदारी है, एक काम है कि जिसके ज़रिए से एक ख़ानदान भी वजूद में आता है। तो ये चीज़ हमारे सामने के इस हवाले से हमें बहुत सी चीज़ें अपने सामने रखनी चाहिए। देखिए सबसे पहला मामला जो हमारे सामने आता है वो ये है कि निकाह के मामले में, जिसे हम शादी भी कह रहे होते हैं, निकाह है, वैसे तो अक़द का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है,
इसी के लिए खुशी। शादी क्या है? शादी का मतलब खुशी होता है, जो हमने ये लफ्ज़ अपने तौर पर रखा है, इसके लिए ये बात कह रहे होते हैं। तो गर्ज़ ये कि ये जो मामला है, ये जो इदारा है, ये जो काम अंजाम दिया जाता है, इसकी हैसियत क्या है? सबसे पहले हमें इसके बारे में गौर करना चाहिए, समझना चाहिए कि निकाह जो है ये कोई दीनी तनाजुर है इसका, क्या ये कोई दीनी जिम्मेदारी है या कोई दुनियावी ज़रूरत है? यानी ये बात देखने की है कि ये जो चीज़ है ये दुनियावी ज़रूरत है, ये दीनी ज़रूरत है, इसका कोई दीनी तनाजुर है या ये इसका दीनी तनाजुर नहीं है, इसके बगैर भी काम चलेगा, काम हो सकता है। देखिए हर चीज़ में वैसे तो मामला ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, ग़ुलाम हैं और हमावक्ती हैं। उसके अंदर ये मामला नहीं है कि आज है कल नहीं है, यहाँ है वहाँ नहीं है, हर जगह हर हवाले से हमारा ये मामला अपनी जगह मौजूद है। और एक और चीज़, एक और आयत हमें इस मामले में बड़ी वाज़ेह रहनुमाई देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। मशहूर आयत है, आपने बार बार सुनी होगी कि इसका तर्जुमा ये है कि हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए, यानी कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। तो जो उसका लफ्ज़ी तर्जुमा है वो ज़्यादा इसके अंदर ज़ोर महसूस होता है हमें कि नहीं पैदा किया हमने जिन्नों और इंसानों को मगर इसलिए, यानी सिर्फ इसी मकसद के लिए पैदा किया, सिर्फ यही काम है जो उनके हवाले किया गया है। क्या जिम्मेदारी? कि वो हमारी बंदगी करें, इबादत करें, हमारी लियाबुदून, हमारी इबादत अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो जब इस हवाले से इंसान देखता है कि उसे अल्लाह की इबादत करनी है और बस यही काम करना है, कोई और काम करना ही नहीं है, जब ये बात वाज़ेह है, कुरान ये बात हमारे सामने रखता है कि इसके सिवा हमने इंसानों को कोई और मकसद देकर दुनिया में नहीं भेजा। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम इबादत को सिर्फ नमाज, रोज़े, ज़कात, हज, अखलाकियात, कुछ मामलात, कुछ इन्फाक, इन चीज़ों में सदका खैरात इसके अंदर रखें तो सिर्फ ज़िंदगी इसी का नाम तो नहीं है। ज़िंदगी तो इससे बहुत ज़्यादा वुसअत अपने अंदर रखती है, बहुत सारे काम हमारे सामने आते हैं और ये सारे चीज़ें जो हैं इनका ज़िक्र भी कुरान के अंदर मौजूद है। और ये सारे काम सिर्फ हमने नहीं बल्कि ख़ुद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिए। यानी आपने भी निकाह किए, यानी आपके भी सारे मामलात खानगी ज़िंदगी पूरी मौजूद है। साहबे कराम के मामले में भी हम ये बात देखते हैं, उन्होंने तिजारत भी की है, उन्होंने कारोबार भी किया है, उन्होंने दीगर मामलात भी किए। जाहिर सी बात है कि अगर ये काम करने इजाफी होते, यानी ये मतलूब ना होते, तो आप कम अज़ कम ये काम नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, या आपके साहबा ये काम ना करते, बल्कि सब ने ये काम किया। तो एक बात तो ये इसी एतबार से, और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इन चीज़ों का दाइया पैदा करी, इन चीज़ों की ज़रूरत पैदा कर दी है। जाहिर है कि आपको भूख लगती है, अल्लाह ने हमारे साथ पेट लगा रखा है, तो अब हमें क्या है, इसके लिए खाना चाहिए, यानी इसके लिए रिस्क की तलाश है। ये रिस्क हलाल की बात है ये, और रिस्क हलाल को ऐन इबादत कह दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यानी बात है, अल्लाह ताला खुद भी कहते हैं कि अल्लाह का फजल तलाश करो। जब सूरह जुमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात, कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ। पहले तो नमाज के लिए कहा कि जब नमाज का वक्त आ जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब जुमे के दिन तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो क्या करो, फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, कि अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, यानी नमाज और खुतबे की तरफ, और वज़रुल बैअ, तिजारत को छोड़ दो, कारोबार बंद कर दो। यानी सब चीज़ें अब तुम्हें काम से, धंधे से, कारोबार से, इससे मना कर दिया, इससे रुक जाओ और इधर आ जाओ। ये बात कही अल्लाह ताला। यानी इसका मतलब है इससे पहले हो रहा था, तो ऐसा नहीं कि गलत हो रहा था, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या कहा, अब ये वक्त आ गया, अज़ान हो गई और तुम्हें बुलाया गया, तो अब ये काम धंधा छोड़कर इधर मस्जिद की तरफ आ जाओ, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, इधर आ जाओ, यहाँ पर पेशकदमी करो। और उसके बाद फिर क्या कहा, आगे फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात, जब नमाज से फारिग हो जाओ, यानी अब जुमे के दिन नमाज पढ़ ली, नमाज से फारिग हो गए, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात, तो अब क्या करना है, फ़न्तशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। तो अब तुम्हें क्या अल्लाह ताला की तरफ से बात बताई जा रही है कि अब तुम्हें ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ, यानी अब यहाँ मस्जिद के अंदर बैठे नहीं रहना। आदमी क्या, भाई मस्जिद के अंदर ही बैठे रहिए, आप बहुत अच्छी बात है, मस्जिद के अंदर ही रहिए, तो मस्जिद में रहने का तो मामला नहीं है, बल्कि कहा नमाज पढ़ो, अपने घर जाओ। यानी नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठे रहने, मस्जिद के अंदर ही आदमी ज़िंदगी बसर करे, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, वरना कोई पसंदीदा काम है ये। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं
कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, फ़ैज़ा क़ुदियतिस सलात, बहुत से मसाइल भी इससे हल होते हैं। यानी बाद लोग सोचते हैं कि बस इसके बाद जो है ये काम करना जो है यही मतलूब है और ज़्यादा नेकी की बात है ये, बल्कि नहीं कहा कि और दीगर जिम्मेदारियां वो भी अदा करनी है तुम्हें, वो भी नेकी का काम है, वो भी इबादत है, वो भी तुम पर तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पर आयद की गई है, लिहाजा ये काम भी तुम्हें करना है। जब आदमी इन सब चीज़ों को अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारी समझकर और माशरे में अपना किरदार अदा करने के हवाले से जो जिम्मेदारियां उस पर आयद होती हैं, चाहे घर के हवाले से हों चाहे माशरे के हवाले से हों, यानी सारे काम है। अगर लोग काम धंधे बंद करके मस्जिद में बैठ जाए तो क्या होगा नतीजा? अरे सारा माशरा तितर बितर हो जाएगा, सब चीज़ें जो है आप धर्म भरम हो जाएंगी। सारे हर एक को काम करना है, लोग का आपकी तलाश में, आप लोगों की तलाश में, यानी हर एक का मामला एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं कि तुम्हें क्या करना, फंतशिरू फिल अर्द, ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करो। यानी इस पर जो है तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं, यानी तमाम तराजीम तमाम तफासिर में आपको यही बात मिलेगी कि जिस तिजारत से, जिस कारोबार से, जिस नौकरी से पहले नमाज के वक्त में रोका गया था, अब वो पाबंदी हटा दी गई और अब तुम्हें इजाज़त दे दी गई कि अब तुम जाओ अपना काम धंधा करो, अब तुम्हें काम करने। तो अगर ये इबादत ना होती, अगर ये इबादत ना होती तो ज़ाहिर इस तरह ना कहा जाता अल्लाह ताला की तरफ से इबादत है ये। इसका मतलब है कि ये भी इबादत है, इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत है अगर वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हो। जैसे आगे कहा, जब अल्लाह ताला ये कहते हैं वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरा, और कसरत से अल्लाह को याद करते रहो। ये याद कहाँ करने के लिए कहा जा रहा है? मस्जिद में नहीं कहा जा रहा है, ये काम करते हुए कहा जा रहा है। इंसान जब अल्लाह का फजल तलाश करता है, अल्फाज क्या है, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। तो फजल तलाश करने में सारे काम आ जाते हैं, जितने काम जिनके जरिए से आदमी अपनी माश कमाता है वो सारे के सारे इसकी तारीफ में आ जाते हैं। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करना। अब अगर कोई आदमी काम करता है, मुलाजमत कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, हाथ से काम कर रहा है, दिमाग से काम कर रहा है, यानी जहाँ भी वो मौजूद है, जिस तरह भी वो काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है तस्बीह लेके तो बैठा हुआ नहीं है वो, या इस मामले में कि वो उतने जो है सिर्फ वो उसका ध्यान जो है वो सारा का सारा उन अल्फाज की अदायगी पर है कि जो उसके अस्कार के तौर पर वो समझ रहा होता है सिर्फ इसी का नाम अस्कार है। बल्कि बात यहाँ पर क्या है, जिक्र का तो मतलब ही अल्लाह को याद करना, यानी जो काम करने चले हो इसके अंदर भी अल्लाह को याद रखो, भूल न जाना अल्लाह को। बल्कि इस मामले में अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी तुम पर आयद की है, जो तुम पर इसके हुदूद व क़ुयूद बताएं, जो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, उसे याद रखो। ऐसा ना हो कि लोगों के साथ ज्यादती करने लगो, ऐसा ना हो कि बेईमानी करने लगो, ऐसा ना हो कि हक तलबी करने लगो, ऐसा ना हो कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने लगो, ऐसा ना हो कि झूठ बोलने लगो, ऐसा ना हो कि लोगों को दगा देने लगो। यानी सारे मामलात जो हैं ये कब आदमी रुकता है इन चीज़ों से? उसी वक्त रुकता है कि जब अल्लाह का खौफ उसके दिल में होता है, जब अल्लाह की पकड़ का मामला होता है, या इससे भी आगे बढ़कर कि जब उसे पता है कि अल्लाह उसके रसूल ने इस मामले में क्या हुक्म दिया है, लिहाजा मुझे उसकी रजा के लिए, उसका पसंदीदा इंसान बनने के लिए अपने आप को इन तमाम अखलाकियात पर कारबंद रखना है। यानी इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए नहीं कि लोग मुआवजा पूरा नहीं मिलेगा, या इसलिए नहीं कि मामला जो है काम साख खराब हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला को पसंद यही बात है, अल्लाह ताला ने हुक्म इसी बात का दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा यही है कि आदमी जो है तमाम मामलात के अंदर उन हुदूद व क़ुयूद की पाबंदी करे जो अल्लाह ताला ने उस पर मुकर्रर कर दिए। उसके अंदर हलाल का मामला भी है, उसके अंदर चीज़ों के लोगों के साथ उनके बर्ताव के मामलात भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? इबादत हैं ये तमाम चीज़ें। तो ये इस तरफ इस तफसील में इसलिए चले गए कि हर चीज़ जब इबादत है तो कौन सा पहलू इसे हम कहेंगे ये इबादत नहीं है, कौन सा? हालांकि हम बात चीज़ों में कहते हैं भाई ये ज़ाहिर है दीन दुनिया सब साथ साथ चल रहा है, यानी लोग कह रहे होते हैं इस तरह से, ये जुमला बड़ा आम है कि दीन दुनिया सब चलता, सब साथ चलना चाहिए। ये नहीं आदमी सिर्फ दीन का होकर रह गया और दुनिया को छोड़ दिया उसने, ये आदमी सिर्फ दुनियादार बन गया, दीन को छोड़ दिया उसने। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो इंसानों के दरमियान पाई जाती है कि दीन और दुनिया में कोई तफरीक है कि ये दुनिया के लिए काम हो रहा है, ये दीन के लिए काम हो रहा है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हमें ये बात बता दी कि इंसान दुनिया में जो काम भी करता है अगर वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है तो वो इबादत है, और उसकी नाफरमानी के पर मबनी है तो वो उसके जो है मासियत है, गुनाह है। जैसे रोज़गार कमाने में ही मामला है, लोगों के साथ मामलात करने में बात हो रही है, सर्विसेज फराहम करने के अंदर मुआहदात के तहत पाबंदी करने न करने की बात हो रही, सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं
कि आदमी या तो उसे हलाल कर लेगा या उसे हराम कर देगा, या उसे बाइस अजर बना लेगा या बाइस गुनाह बना देगा। ये उसका अपना मामला है। काम एक ही है, काम एक ही है, उसके करने के अंदाज, उसके नताइज मुख्तलिफ कर देंगे। तो इसी तरह से ये बात भी है कि फिर जब ये सारे मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब ये बात कहते हैं कि हमने ये काम तुम्हारे लिए किया, लिहाजा अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को इख्तियार करते हुए जब आदमी इस तरफ आता है कि ये भी उसकी ज़िम्मेदारी है, यानी इस बात को इस तरह ना कहिए कि ये मेरी दुनियावी ज़रूरत है। ये भाई देखिए, आदमी खाना खाता है, आदमी खाना खाता है, क्या ज़रूरत है, उसे भूख लगती है, उसे खाना खाना है। अब ये जाहिर सी बात है कि अगर वो सिर्फ भूख की बुनियाद पे खाना खाएगा तो या लज्जत की बुनियाद पे खाना खाएगा, तो वो ये बात नहीं देखेगा खाना कहाँ से आया, किधर से आया, कैसा आया, किस तरह आया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी सब चीज़ें बस पेट भरना है, खाना जो मिले खाना है, और जैसे मिले, लज्जत किस चीज़ में, मज़ा किस चीज़ में। तो इसी एतबार से जो है ये बात अपनी जगह पर है कि जब आदमी इसको इस तरह देखेगा तो यही देखेगा। किसी ने पूछा, अपने शागिर्द से पूछा कि भाई ये बताओ, मुख्तलिफ नाम आते हैं तो उसे छोड़ देते हैं कि किसकी बात है। बहरहाल जुनैद बगदादी की बात आती है, दीगर की बात आती है। तो इसमें उन्होंने उनसे पूछा, पूछने वाले ने, कि खाने के आदाब क्या है, खाने के आदाब बताइए, खाने के आदाब क्या है। तो उन्होंने कहा जी खाने का आदब ये है कि मैं सबसे पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धोने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करूंगा। उन्होंने कहा भाई ये तो ठीक है, इसके अलावा मज़ीद और बताइए कि इसके आदाब क्या है। मैं अपने सामने से खाऊंगा, इस तरह खाऊंगा, ये तरह एहतियात करूंगा, ये ख्याल दूसरों का रखूंगा, यानी इस तरह की बातें उन्होंने ये सारी बताई कि जो है अपनी जगह पर कि इस तरह से खाना खाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हें खाने के आदाब नहीं पता है, तुम्हें खाने के आदाब मालूम नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ खाने के आदाब क्या है। सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि खाना हलाल है कि हराम। सबसे पहले जो तुम्हें देखना है, भाई खाना तो हराम, यानी कितने ही आप आदाब लेकर आ जाए, अगर खाना हराम है तो जाहिर सी बात है कि वो उसका अदब नहीं है। यानी एक मुसलमान के लिए सबसे अहम तर बात क्या है, सबसे अहम तर बात क्या है, हलाल है कि हराम है। अब बाद औक़ात चीज़ें क्या होती हैं, हलाल होती हैं, हराम तरीके से हासिल की जाती हैं। यानी आदमी उन्हीं चीज़ों को हलाल को हराम बना देता है, हराम तरीके से हासिल करता है, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। यानी उनकी वैसे वो ठीक है, अपनी जगह पर हलाल है, लेकिन इंसान जब उसके मामले में इस बात को फरामोश कर देता है कि उसे किस तरीके से हासिल करनी है, तो यही बात बताई कि किसी चीज़ के अदब मामले में कि पहले आप ये देखेंगे कि जो आपके सामने वो हलाल है कि हराम है, इसके बाद बाकी चीज़ें शुरू होती हैं कि फिर आप उसे कैसे खाएंगे, किस तरह से खाएंगे, क्या एहतियात करेंगे, क्या मामलात बताए गए, सुन्नत में क्या चीज़ें रखी गई। जो सबसे पहले फ़र्ज़ है कि तुम्हें क्या करना है, कि अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि क्या खाओ, हलाल खाओ। अल्लाह ताला नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं बल्कि कहा अंबिया से, हमने कहा कि हलाल खाना खाओ और अल्लाह को याद करो, या नमाज, बाकी सारी अस्कार की बाकी चीज़ों की बात उसके बाद आती, इबादत की बात आई। तो बुनियादी तौर पर ये चीज़ कि इस मामले में जब सबसे पहले ये बात आदमी के सामने रहती है कि उसे जो काम करने का हुक्म दिया गया, जो बात उसे बताई गई है, तो उसके तनाजुर में, उसके हवाले से उन तमाम चीज़ों को जो उसके यानी उसके ताल्लुक से हमें बताई गई हैं उन्हें सामने रखे। तो सबसे पहली बात इस मामले में, सबसे पहली बात जो हमारे सामने रहनी चाहिए वो क्या है कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद क्या है, इस खाने की मिसाल हो रही थी कि इसका मकसद असल क्या है, अपने जिस्मो जाँ की उस तवानाई को बरकरार रखना जिसके ज़रिए से मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकूँ, जिसके ज़रिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकूँ। आपने एक जुमला और सुना होगा, यानी कई बहुत से लोग कहते हैं इस बारे में, और सही कहते हैं, क्या कहते हैं, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। क्या कहते हैं, अरे एक बड़ी आम बात है ये, आपको याद होगी। क्या कहा जाता है, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। यानी खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना, यानी आदमी अपनी ज़िंदगी बरकरार रखे। तो फिर सोचने की बात यह है कि जब खाने के लिए नहीं जीना है तो जीना किस लिए है भाई। जीने के लिए खा रहे हैं तो अब जी किस लिए रहे हैं, यानी जीना, जिंदगी का मकसद क्या। तो अब जाहिर सी बात है कि आदमी सोचेगा कि भाई जिंदगी का मकसद क्या। जिंदगी का मकसद अगर यही है जरा ऐश करने, मजे करने, खाना पीना, हंसना खेलना कूदना, तफरी, ऐश इशरत माश, यानी सारे मामलात हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि खाने के लिए तो नहीं जीते हम, तो भाई किसके लिए जीते हैं फिर। आप पता चलना चाहिए ना आदमी के सामने आए। तो बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मकसद देकर हमें भेजा
उसके लिए जीतें, अल्लाह की रज़ा के लिए जीतें, ताकि अल्लाह के पास जाकर कामयाब हो जाए, वापस उस जन्नत के अंदर चले जाए जो अल्लाह ताला ने जहाँ से हमें भेजा है, जो हमारे लिए बनाई गई है। अल्लाह ने बताया ना कि तुम्हारे लिए बनाई है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। और हर मोमिन को, मुस्लिम को मुत्तकी होना चाहिए। तो गर्ज ये कि ये पता चलता है कि जीने का मकसद क्या। तो ऐसे ही मामला ये कि अब जब ये बात आदमी के सामने आ जाती है तो वो देखता है कि ये किस लिए और ये बाकी काम किस लिए। जैसे कहा कि ये निकाह का एक मकसद सामने आया सुकून के लिए, फिर जब आप पुरसुकून हो तो क्या काम करेंगे, कोई काम और भी तो आपके सामने होगा, फिर आपके सामने और मनाजिल भी तो, और जिम्मेदारियां भी तो आएंगी। तो ये उसी वक्त अदा कर सकेंगे जब आप पुरसुकून होंगे, मुतमईन होंगे, सही होंगे। लेकिन जब हर वक्त सुबह शाम की रोज की जो है किल सर फुटअव्वल, तो फिर क्या होगा, मकसद ही बहुत हो जाएगा, बात ही का सामने नहीं रहेगी। किसे आप समझाएंगे, किसे आग से बचाएंगे, किसे जन्नत की तरफ लेके चलेंगे। ये सारे मामला इस हवाले से सामने रहने चाहिए। तो यहाँ पर ये मामला कि सबसे पहली बात ये है कि इंसान ये समझ ले कि निकाह जो है ये एक दीनी जिम्मेदारी है। निकाह क्या है, एक दीनी जिम्मेदारी है। जब दीनी जिम्मेदारी है तो फिर दीनी जिम्मेदारी जब आदमी समझेगा तो फिर उसको उसी के तनाजुर में देखेगा। जब उसे दीनी जिम्मेदारी समझेगा, दसियों चीज़ें निकलेंगी इस बात से, यानी इस बात से दसियों चीज़ें निकलेंगी। जब आप समझते हैं नमाज क्या है, नमाज क्या है, दीनी जिम्मेदारी है ना, दीनी तकाजा है। नमाज का मामला क्या हमें पता है, नमाज दीनी जिम्मेदारी है, दीनी तकाजा है। तो अब नमाज के मामलात में हम कितने एहतमाम करते हैं, यानी क्या, नमाज का वक्त क्या है, हमें पता है ना कि नमाज, फजर की नमाज इस वक्त पढ़ी जाएगी, जोहर की इस वक्त पढ़ी जाएगी, इशा की इस वक्त, यानी हर नमाज का हमें वक्त पता है। हम ये नहीं कहेंगे अभी तो बड़ी जल्दी, अभी इतनी जल्दी क्या है, पढ़ लेंगे आराम से, पढ़ लेंगे आराम से। जब सो रहे उठेंगे तो पढ़ लेंगे, भाई गुंजाइश है, सो रहे उठेंगे तो पढ़ लेंगे। या ये कि अब इस वक्त जो है जोहर की नमाज चलो पहले इसके साथ मिला के पढ़ लेंगे, या उसको आगे, आदमी को पता है कि नहीं इसका वक्त वही है जिसके लिए ये फ़र्ज़ की गई, जिस वक्त में फ़र्ज़ की गई है। किताबम मौक़ूता, यानी अल्लाह ने मुक़र्रर वक्त के लिए। एक बात है ये, आप देख रहे हैं उसके तकाज़े देख रहे हैं, तो उसके तकाज़े में ये बात आ रही है, और मज़ीद बातें उसके तकाज़े में आ रही हैं। हाँ, तहारत होनी चाहिए, सतर की इबादत होनी चाहिए, यानी ढका हुआ होना चाहिए, और बाकी सारे मामला सामने आते हैं। आदमी कहता भाई इसके बगैर तो नमाज ही नहीं होगी, इसका ज़रूरत है कि कहा जाए। अब आदमी कहता है बस ठीक है, मैंने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज, मैं नमाज पढ़नी है ना, पढ़ लूँगा, पढ़ लिए मैंने, ख़त्म। तो कहा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि जो तकाज़े हैं वो सारे मलूज़े खातिर रखने पड़ेंगे। तो ऐसे ही जब आदमी इसे भी दीनी तनाजुर में देखेगा, दीनी जिम्मेदारी समझेगा, तो अब वो इधर आएगा कि दीन इसके बारे में क्या कहता है, फिर इधर आएगा कि दीन इसके बारे में क्या कहता है। क्या दीन इसके बारे में कोई जिम्मेदारी बताता है, कोई उसूल बताता है, कोई कायदे मुकर्रर करता है, यानी कोई कायदा कुल्लिया बता दिया इसके बारे में हमें। तो जब हम इधर आते हैं तो हमारे सामने बात आती है, क्या बताया गया, हमें बताया गया कि इसका मकसद भी बताया गया, इसी के साथ साथ हमें इसका तरीक़ा भी बताया गया, इसके मामले में दीगर हिदायत भी हमें दी गई कि ये काम तुम्हें कब करना चाहिए, ये काम तुम्हें कब करना चाहिए। आप देखिए सूरह निसा पढ़ते हैं, सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात कही है, ये कहा कि यतीमों को उनके माल कब दिए जाएं। यतीमों को यहाँ पर मजमून चल रहा है कि यतीमों के माल उनके हवाले कर दो, तो किस वक्त हवाले करो, ये बात इसके अंदर बताई है। तो उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वब्तलुल यतामा, आयत नंबर 6, आयत नंबर देखनी, वब्तलुल यतामा, यतामा की आजमाइश, यानी उनके बारे में उनके वो निगहदाश्त करते रहो, हत्ता, यहाँ तक के इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक के वो निकाह की उम्र को पहुँच जाए। क्या बात हो रही है, हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक के वो निकाह की उम्र को पहुँच जाए। अब ये निकाह की उम्र क्या है, निकाह की उम्र क्या है, कौन सा आदमी है जो ये बात नहीं जानता कि निकाह की उम्र क्या है। हम में से हर आदमी को ये बात मालूम है कि निकाह की, मर्द के लिए निकाह की उम्र क्या है, औरत के लिए निकाह की उम्र क्या, यानी बलूगत। असल चीज़ क्या बताइए, यानी हम सब बलगुन निकाह, निकाह की उम्र को पहुंच जाए। तो इसके लिए हमें बात मालूम है कि जब एक मर्द, एक यानी एक नौजवान, एक खातून, दुशिज़ा जो है जिस वक्त मुकल्लफ होते हैं जिम्मेदारियों के, जिस वक्त इस्लामी अहकामात उन पर फ़र्ज हो जाते हैं, आयद हो जाते हैं, जब उसके बारे में उनसे पूछगछ का मरहला शुरू हो जाता है, तो उसके लिए क्या क्या कौन सी उम्र है उसके लिए,
बलूगत की बात है, बालिग हो गए, जिम्मेदारियां आ गई, अब जिम्मेदारियां पूरी करनी है, ये एक उसके लिए एक हद जो है हमारे सामने रख दी गई। तो जब ये बात यहाँ पर हमारे सामने आती है कि निकाह की उम्र ये है, भला को अल्लाह ने उसको मेयार बनाया, अल्लाह ने उसे क्या बताया, एक दूसरे काम के लिए होता। ये बात औक़ात ऐसा होता है कि किसी चीज़ की अहमियत बयान करने के लिए कोई और चीज़ भी साथ लगाई जाती है, ऐसा भी होता है। इसी सूरत के अंदर ज़रा सा और आगे बढ़े, अगले रुकू के अंदर चले जाएं, इसी सूरह निसा में, तो वहाँ पर क्या बात होती है, वहाँ क्या बात हो रही है, वहाँ ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह ने तुम्हारे मालों में विरासत मुकर्रर की है और एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है, एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है, ये कुरान कह रहा है। आज शायद ये बात इतनी आसानी से समझ में ना आए कि क्या इसका मकसद, ये कौन सा पैमाना बताया, लेकिन जिस वक्त ये बात हो रही थी उस वक्त ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई क्या कहा जा रहा है, शारी क्या कह रहा है। यानी जिस माशरे में औरत के लिए विरासत में कोई हक नहीं था, यानी इस माशरे में ये मौजू भी आएगा, इसी निकाह के हवाले से आगे चलकर आएगा कि अल्लाह ताला ने जो औरत और मर्द को बनाया है ये मुतसादिम नहीं है, जैसे कहा कि ये तो सुकून का जरिया है, यानी इनके अंदर चीज़ें अल्लाह ने एक दूसरे से मुख्तलिफ रखी हैं, एक दूसरे से, लेकिन ये एक दूसरे का बिल्कुल जोड़ है, यानी इनमें बहुत सी चीज़ें मुतजाद लेकिन जिस्मानी अहद के एतबार से लेकर जज्बाती मामला दीगर चीज़ें उन इसके बावजूद एक दूसरे की तकमील करते हैं, यानी इनका मामला ये। तो ऐसे ही जब इनका मामला चलेगा तो इसमें अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, इसमें बताया उस माशरे में कि जिसमें औरत का मामला ये था कि उसके लिए विरासत में कोई हिस्सा नहीं था, बल्कि औरत खुद विरासत की तरह बढ़ जाया करती थी। यानी अगर सौतेली माँ है तो बच्चे जो उसके बेटे हैं सौतेले, वो उसे अपने निकाह वो समझ के कि ये विरासत का हिस्सा है और बाप के माल में ये भी है, लिहाजा उसे भी निकाह में ले जाते। यानी जाहिलियत के, इस्लाम से पहले के मामलात ये सामने आते हैं, तो वहाँ कोई तसव्वुर ही नहीं है कि विरासत का मामला हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब विरासत का कानून बताया तो ये नहीं कहा कि औरत का ये मर्द का ये, बल्कि ये कहा कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। यानी पहले औरतों का जिक्र है, औरतों को मेयार बना दिया, यानी औरतों का जहाँ हिस्सा ही नहीं है तो मर्द का हिस्सा कहाँ से आएगा भाई। जिस माशरे में जब ये समझा जाए औरत का तो कोई हिस्सा ही नहीं है तो मर्द का भी कोई हिस्सा नहीं है भाई, 2 औरतों का, जब एक औरत का कोई हिस्सा नहीं है 2 औरतों का भी हिस्सा नहीं है, तो कहा कि मर्द का हिस्सा, मर्द का जो मिलेगा वो 2 औरतों के बराबर मिले, तो 2 औरतों को मिलेगा तो मर्द का मामला है, उसे मेयार बना दिया, उसे मेयार बना दिया। यहाँ भी आप देख रहे हैं तो क्या बात कही है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि भाई वो जब बालिग हो जाए, ये भी तो अल्फाज आ सकते हैं ना, वो बालिग हो जाए, ये आते हैं और चीज़ें में बाकी मामलात में आता भी है मामला ये, लेकिन यहाँ क्या कहा अल्लाह ने, बलगुन निकाह, निकाह की उम्र को पहुँचे। ये सूरह निसा जो है ये नामी निसा है, निसा औरत को कहते हैं, इसी में यतीमों के मामलात, निकाह के मामलात, शादियों के अज़दवाजी यानी उसके जो ताद्दुद अज़वाज का जिक्र भी इसी सूरत के अंदर आता है। कितने निकाह कर सकता है आदमी, पाबंदी, यानी लातादाद निकाह करते थे, पाबंदी लगाई कि नहीं इतने नहीं इतने, बस हद बताई, और उसके कवाइद वो अलग चीज़ें हैं। तो बुनियादी तौर पर इसी के अंदर ये बात ही बता दी अल्लाह ताला ने, क्या निकाह यानी बलगुन निकाह, तो निकाह की उम्र पता चल रहा है ना, ये मालूम हो रहा है ना ये। अब अगर कोई आदमी उठ के पाबंदी लगा दे कि भाई 18 साल की उम्र में होती है, यानी ये उम्र 18 साल है, तो अल्लाह के मुकाबले में लेकर आ रहा है बात। यानी सोचिए, गौर कीजिए, क्या ये किसी मुसलमान का ये हो सकता है भाई सोचे अल्लाह ने तो ये कहा, लेकिन मैं कहता हूँ ये नहीं, ये सही है। यानी मैं जो है इस पर नाउज़ुबिल्लाह, ये तो एक मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस मामले में कि वो ऐसी जुर्रत करे कि अल्लाह की बात पर अपनी बात करे, नहीं करता, वो एक अलग मामला है। आदमी अमल नहीं करता, आदमी पीछे है, आदमी कोताहियाँ कर रहा है, मगर उसके बुनियाद पर कानून साजी करे, जो करे उसे मुजरिम बना दे, उसे मुजरिम करार दे दे, यानी मामला इस एतबार से कर दे। तो एक नहीं जाने कितने मामलात ऐसे हमारे सामने आते हैं, आइली कवानीन के अंदर जो चीज़ें कर रखी हैं। पता चला साहब के मुकदमा चल रहा है साहब पर इसलिए कि इन्होंने पहले शादी से पहले दूसरी बीवी से इजाज़त नहीं ली है। अगर इस्लाम ने पाबंद किया है, कानून बनाया है, कायदा बना दिया है, फिर तो ठीक है। हाँ, इस्लाम ने क्या कहा है, अगर अदल ना करे, अगर पहली बीवी यानी बीवियों के दरमियान अदल ना करे तो इसे पकड़ लो, यानी फिर बात करो इससे कि भाई तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते नहीं और ये इस सहूलत से फायदा उठाने की बात करते हो। यानी जो सही तरीका है, जो सिस्टम बनाया उसके मुताबिक बात की जाए, ना कि उस जो अल्लाह ने हलाल किया उसे आप हराम कर दें कि ये तो है ही नहीं जाए, ये तो कर ही नहीं सकते आप।
जब अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल किया है उसे कोई दुनिया की ताकत हराम नहीं कर सकती, कोई दुनिया की ताकत उसे हराम नहीं कर सकती। ये बात हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, ये हम ये मानते हैं। तो इसमें कोई अगर कहे तो जाहिर सी बात है कि क्या काम कर रहा है, वो सोचने की बात है, कहाँ उसका ईमान है, किधर वो चला गया, क्या सोच रहा है। तो इसी में अल्लाह ताला ने ये बात हमारे सामने रख दी। तो ये इसलिए कि ये एक अल्लाह की तरफ से मुतय्यन हुक्म है ये काम करने। सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि जो लोग, और इसी में सूरह निसा के अंदर भी ये बात आती है, दोनों चीज़ें इस तरह हैं, नूर में भी इस तरह के अहकामात हैं। इसमें कहा कि जो लोग मुजर्रद हैं, यानी तजर्रुद कहते हैं निकाह के बगैर की ज़िंदगी, निकाह के बगैर, तो कहा कि उनके निकाह कर दो, उनके निकाह कर दो। यानी इस मामले में दीगर लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया, जिम्मेदारी लगाई गई, जिम्मेदारी लगाई गई कि ऐसा करना चाहिए तुम्हें, यानी इस मामले में तुम्हें शरीक रहना चाहिए, इस मामले में तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि माशरे में ये चीज़ आगे बढ़े, परवान चढ़े, इसका मामला हो। आज आप देखते हैं कि आज हमारे जहनों के अंदर, आज हमारे माशरे के अंदर जो कैफियत है वो कैफियत ये है कि लोग इसे एक दीनी जिम्मेदारी नहीं समझते। जब दीनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो इस हवाले से कोई बात भी न करते हैं, न सुनने के लिए तैयार होते हैं, न इसका कोई एहतमाम होता है। क्या भाई इस मामले में कुरान क्या हिदायत देता है, सुन्नत से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, इस मामले में क्या अल्लाह ने तरीक़ा बताया है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या हमें नहीं करनी चाहिए। आप बताइए कितने लोग इसके एहतमाम करते हैं, कितने लोग इस मामले में, और कितनी किताबें यानी कितनी ऐसी पढ़ाई जाती हैं। ये मसला भी अपनी जगह पर है, ये मसला भी अपनी जगह पर है कि आज इस मामले में ये मौज़ूआत हमारे माशरे के मौज़ूआत नहीं हैं। यानी अगर आप तालीमी निज़ाम में चले जाएँ तो वहाँ तो कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं है कि वहाँ ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हों कि हाँ भाई ये दीनी हाँ अहकामात के बारे में, वो भी मदारिस के अंदर फ़िक़ही अहकामात क्या हैं, इसके पर क्या हुक्म लाए ना, इस पर नाफिज होता है, इसके लिए क्या हुक्म, ये सब बातें तो मिलेंगी। लेकिन यही चीज़ कि भाई ये काम करना है, ये काम कैसे होना चाहिए, इसका दीनी तनाजुर है और इसमें तुम्हारी जिम्मेदारियाँ क्या बनती हैं, एक एक आदमी को मालूम हो। ये चीज़ें हमारे माशरे में मौजूद नहीं हैं। आपके मस्जिदों के अंदर ये मौज़ूआत नहीं है, भाई बातें नहीं हो रही हैं कि भाई ये निकाह करना है और अल्लाह का हुक्म समझ के करना है और जो उसका तरीक़ा इसको सामने रखना है। तो जाहिर सी बात है कि आदमी को ख्याल होगा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जब हम एक बात कहते हैं, देखिए थोड़ी सी बात आगे बढ़ जाती है, लेकिन इस एतबार से कि अल्लाह का हुक्म, जो अल्लाह का हुक्म है वो अपनी जगह पर है। आदमी को इस मामले में चीज़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को मामले में जब वो हसास होता है तो हर मामले में वो इस बात का ख्याल रखता है कि कोई उससे गलती ना हो, कोई उससे कोताही ना हो, किसी मामले में वो किसी तरह की ताख़ीर, कोई ऐसे मामलात ना करे। जब हम ये बात जानते हैं जो फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ को टालना कैसा है। भाई अगर एक आदमी, नमाज के जैसी बात है, टालना सबको पता है गलत है, चलिए वो तो हर वक्त 5 वक्त का मामला है, इसके मामलात में आदमी इतना वो नहीं रहता, कहता बस ठीक है इसी तरह एक वक्त के बाद ज़ाया हो जाएगी, दूसरी नमाज का वक्त आ जाएगा। हज का मामला है, हज फ़र्ज हो जाए तो क्या बात है, टालना चाहिए। भाई हर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है ना, हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, एक मरतबा ज़िंदगी में हज फ़र्ज़ है। अब अगर कोई आदमी उस फ़र्ज़ को टालता रहे, यानी उसके जो फ़र्ज़ होने के जो उसके यानी जो शराइत हैं उसकी, जिस तरह फ़र्ज़ होता है कि आदमी के पास इस्तिताअत भी है, सेहत भी है, रास्ते में अमन भी है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर फ़र्ज़ है ये, तो जाए अदा करे। लेकिन वो टाल देता है, ठीक है अगले साल कर लेंगे, अगले साल भी कर सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर वो, पहली बात तो ये टालने का अमल बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी यानी उज़्र के, इसका क्या हुक्म है, ये एक अलग मामला है कि जब तक आदमी कहाँ शुमार किया जा रहा है, यानी जब तक नाफरमानों में शुमार हो रहा है, फरमा बरदारों में शुमार हो रहा है, हुक्म था लेकिन नहीं कर रहा है इस वक्त, अगले साल देखेंगे। जाहिर सी बात है कि ये दौर का मामला तो अपनी जगह है, और अगर उसके बाद इस्तिताअत का मामला ख़राब हो गया या इस अरसे में मौत आ गई, सब कुछ है ना इंसान के लिए मुमकिन, तो मामला क्या होगा। तो जब इसका कोई दीनी तनाजुर है, ये नहीं कह रहा कि जिस तरह हज फ़र्ज़, उस फ़र्ज़ की फ़र्ज़ियत की बात हो रही है, लेकिन बात इसी एतबार से है कि जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, जो चीज़ें इस हवाले से हैं, इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि इसके जो बताए कि इस मकासिद, मसलन आदमी के लिए इफ़्फ़त मआबी,
यानी उसको जो है वो शर्मो हया की ज़िंदगी बसर करे, शर्मो हया की ज़िंदगी बसर करे। इसके नतीजे में ये शर्मो हया का ज़रिया है, आँखों को नीचे रखने का ज़रिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, निकाह क्या है? आँखों को नीचा रखने का ज़रिया है, इफ़्फ़त मावी इख्तियार करने का ज़रिया है, यानी ये चीज़ें हैं। और अगर ये काम आदमी ताख़ीर करके इन गुनाहों में मुलव्विस हो गया, फ़हश की तरफ चला गया, किसी फ़हश की तरफ चला गया, किसी खराबी की तरफ चला गया, किसी बदअखलाक़ी की तरफ चला गया, वो किसी ऐसे उसका शिकार हो गया, यानी जो उसके लिए मुनासिब दुरुस्त नहीं है। सिर्फ यही नहीं कि आदमी आखिरी इंतहा तक पहुँच जाए, बल्कि इस एतबार से बात है, इस हवाले से बात है। तो हज़रात गिरामी, मामला ही अपनी जगह पर रहेगा। तो ये तो सिर्फ एक पहलू है, ये सिर्फ एक पहलू है। बाकी जो उसे जिम्मेदारी माशरे में अपने यानी निकाह के नतीजे में ख़ानदान का बनना और एक माशरे के अंदर एक किरदार का अदा करना और उस एतबार से उसके अपने जिम्मेदारियाँ जो हैं वो अदा करना, वो अपनी जगह पर मामला है। क्या आदमी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटा हुआ है, पहलू तो ही कर रहा, नहीं कर रहा ये काम ये? तो ये सारे मामला इसी एतबार से हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ही हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। इस्लाम का मामला बड़ा, ये जो उसके अहकामात हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े, उसके यानी अहकामात की हिकमतें और उसकी खूबियाँ। जैसे मिसाल है, यही अभी बात हो रही थी, खाना खाते हैं, खाना कैसा खाना चाहते हैं? मज़ा तो आए, मज़ा ही नहीं है खाने के अंदर। यानी ये मना, ये नहीं कहा कि खाना ऐसा खाओ जिसमें मज़ा ही ना हो, ये बड़ी नेकी की बात है, बड़ा तकवा है ये। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आदमी लजीज खाना ना खाए। आदमी मरगूब यानी जो उसे रगबत है जिस चीज़ की, जो पसंद है उसे, वो ना खाए, ये बड़े तकवा, ऐसा कोई मामला नहीं है। जो आपको मरगूब है खाइए, जिसमें खाने में लज्जत हो, हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। खाने में अल्लाह ने बनाया है, लज्जत रखी है उसके अंदर, ज़बान के अंदर जायका रख, ज़बान ऐसी हो, आज तो बीमार हो गए, मज़ा ही नहीं आ रहा, खाने के अंदर लज्जत चली गई, बड़ा नुकसान हो जाता। आदमी कहता है बस खा लेता हूँ, क्या करूँ? यानी अल्लाह ने रखी है। लेकिन खाना क्या लज्जत के लिए खाते हैं? खाली खाना लज्जत के लिए तो नहीं खाते हैं। लज्जत उसका एक हिस्सा है, असल नहीं है। यानी अगर आदमी बीमार हो जाए तो क्या करेंगे? तो खाना तो खिलाना है, लज्जत आए ना आए, यानी खाना खाएगा। अभी कोरोना का जब यह चला था तो इसमें क्या था? जायका ख़त्म हो जाता है, बू ख़त्म हो जाती है ना, ये सारी चीज़ें आदमी के अंदर हो रही थी पैदा, मज़ा ही नहीं आता। भाई खाना तो है, मज़ा आए कि ना आए, यानी बात है अपनी जगह, भूख लगे कि ना लगे। यानी इस मामले के अंदर ये चीज़, बीमार हो गए तो यहाँ तक है कि साहब किसी न किसी ज़रिए से ज़बान मुँह से निकाल सकते, वैसे इसे पहुँचाओ, ज़रूरत है इसकी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए। असल मामला तो इस एतबार से है ना, तो सिर्फ लज्जत नहीं है। तो ऐसे ही निकाह का मामला सिर्फ जिनसी ताल्लुक़ नहीं है, समझ रहे ना मेरी बात? इससे बहुत आगे, इससे बहुत आगे, ये उसका एक हिस्सा है, ये उसका एक हिस्सा है। जब लोग इसको इसी तनाजुर में देखते हैं, दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया ही है, मगरिब कैसे देखता है? यानी इस मामले में गैर मुस्लिमों का मामला, दीगर बहुत सारे नहीं, बाज़ जगह पर है, ख़ानदानी निज़ाम, सिस्टम, एहसास, मामलात, चीज़ें, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन बेशतर मामलात क्या है? बेशतर मामलात क्या है? आप देखिए तो सूरत हाल क्या सामने आती है? सिर्फ एक चीज़ बनकर है, बस जिनसी ताल्लुक़ है, बस ये मामला है। अगर सिर्फ इतना ही हो तो कहीं भी हो सकता है पूरा, यानी कर रहे होते हैं ना ये। अगर बग़ैर यानी जो भी उनके पास सिस्टम है, हमारे पास तो निकाह है, उनके पास भी तो है ना। यानी अगर ईसाइयों के पास क्या निकाह का कोई इदारा नहीं है कि शादी, वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, सिस्टम मौजूद है, यानी उस माशरे के अंदर भी मौजूद है, हिंदुओं में भी मौजूद है, दीगर मज़ाहिब और माशरों के अंदर भी मौजूद है। लेकिन हम ये बात देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग यानी अक्सरियत का मामला सामने आ जाएगा कि जो इसके बग़ैर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यानी लाइफ पार्टनर है, यानी ज़िंदगी बग़ैर इस बंदिश के, जो निकाह की सूरत में जो भी उनका सिस्टम हो, हमारे पास तो निकाह कहलाता है, उनके पास जो भी कानूनी उसका सिस्टम है, जिसके तहत एक मर्द एक औरत पर कुछ कानूनी, कुछ अखलाकी जिम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं। कुछ हर माशरे में, हर मज़हब के अंदर जब ये काम होता है तो क्या होता है? यानी निकाह होगा, यानी जो भी मैरिज होगी, उसकी जो सिस्टम उसका होगा, जो उसके बंधन बंधेगा, तो उस पर कुछ कानूनी, कुछ अखलाकी जिम्मेदारियां आयद हो जाएंगी। और जो दो आदमी, एक औरत और एक आदमी मिलकर बग़ैर इस इदारे के अंदर जाए बग़ैर फिर इस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ना, यानी कोई ऐसी अनहोनी बात, बल्कि ये तो आप देखेंगे ज़्यादा मिलेगा। तो वहाँ क्या है? ना कानूनी जिम्मेदारी है, ना अखलाकी जिम्मेदारी है।
जब तक चाहो साथ रहो, जब चाहो लात मार के कहीं और निकल जाओ। यही है ना माशरा, ये समझ में आता है। यानी वहाँ सिंगल पेरेंट, ये जो यानी एक सरपरस्त वालदैन है ना, पेरेंट तो वालदैन है, यानी सरपरस्त जो है वालदैन है, माँ भी और बाप भी। सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन, ये इस्तिलाह कहाँ की है? वहाँ की इस्तिलाह है। स्ट्रीट चिल्ड्रन वहाँ की इस्तिलाह है, हमारे यहाँ की नहीं है ये। यानी इस मामले में चले गए, अब जब पालते रहो बच्चे अगर हो गए तो, पहले तो उन्हें नहीं देते, वो हो गए, अब संभाले वो औरत, चले गए वो तो निकल गए कहीं और। या कभी बच्चे जो हैं लावारिस हो गए, वो भी गायब सारे। तो गर्ज ये कि ये अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी से फरार, यानी मामला इस एतबार से है ये। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो निज़ाम बनाया, जो हमारे सामने सिस्टम रखा, इसके अंदर क्या है? अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियाँ हैं। अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी उससे बदरजा बेहतर, उससे बदरजा बेहतर। अच्छा, वहाँ और भी मसाइल है, वहाँ और भी मसाइल है। ऐसा क्यों हुआ? आखिर लोग इधर क्यों चले गए? इसकी और भी वजूहात हैं। इफरातो तफरीत, यानी कहीं मामला ये है, निकाह कर लिया यानी शादी हो गई, छोड़ नहीं सकते, अब ख़त्म, छोड़ नहीं सकते अब, ऐसा भी है। यानी अब आप पर अब लाजिम जैसे भी हो जियो, मर के ही निकलना यहाँ से, अब कोई रास्ता नहीं है। यानी मामला गलत फैसला हो गया, सही फैसला, जो भी कुछ हो गया, ख़त्म बात। ये मामला इसी तरह, दूसरी शादी का तसव्वुर भी नहीं है। वैसे आशनाई जितनी चाहे करें, दूसरी शादी का कोई तसव्वुर नहीं है। कोई ऐसा मामला, शादी का मामला हो जाए तो दूसरा ना हिंदुओं में, ना मगरिब में, ना इधर कहीं नहीं है। दूसरे का एक को रखते हुए दूसरी कर ले जाए, तो जाहिर सी बात है कि फिर इससे बेहतर है कि ऐसे ही रहो। जब ये हुआ कहीं और निकल गए। तो ये इस तरह के मामला और दीगर चीज़ें इसके अलावा भी, यानी जो कानूनी जिम्मेदारियाँ, अखलाकी जिम्मेदारियाँ, अखलाकी तो बहरहाल आदमी के ऊपर अखलाक की बुनियाद पर होती हैं। यानी माशरे के यानी तौर तरीक़े होते हैं, उसके रस्म व रिवाज होते हैं, उसके अंदर पाया जाने वाला चलन होता है, उसके मुताबिक कर रहे होते हैं। और बाकी कानून तो कानून है, अपने रास्ता खुद बनाता है। तो जब ये इसमें इफरात व तफरीत होती है तो भी लोग भाग जाते हैं। लेकिन इस्लाम का जो निज़ाम अदल है, इस्लाम का निज़ाम अदल है, इसके अंदर ना अखलाकी ज़िम्मेदारी में तफावुत है, ना कानूनी ज़िम्मेदारी में तफावुत। वैसे तो ये अलग अलग करता ही नहीं है, वैसे तो कानूनी ज़िम्मेदारी भी अखलाकी ज़िम्मेदारी के तहत ही आती है, यानी अखलाकी ज़िम्मेदारी के अंदर ही आती है वो बात। लेकिन इस्लाम के अंदर कोई इस मामले में इफरात व तफरीत नहीं है। नहीं, जब हम इस पर बात करेंगे तो आपकी समझ में आएगी बात कि हाँ, क्या ज़बरदस्त निज़ाम अल्लाह ने दिया है, यानी किस तरीके से वो इदारे को बनाता और चलाता है। तो आज की बात, आज की जो बात है वो क्या है, यानी तमहीद इसमें खासी रही। बुनियादी तौर पर बात यही है, पूरी ज़िंदगी इबादत है, यानी कोई खाने नहीं है इसके अंदर, ये इबादत है, ये इबादत नहीं है। एक तो बात यही अपनी जगह पर है। तो जब ये बात अपनी जगह वाज़ेह है, तो अब इसके अंदर निकाह करने की बात है, ये भी इबादत है। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी। कितनी बड़ी बात आती है, रियाजुस सालिहीन में हदीस आपने पढ़ी होगी, इसके अंदर ये बात आती है, बड़ा मशहूर बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब जाके कुछ साहबा ने मालूम किया, घर गए और जाके पूछा कि आपका तर्ज अमल क्या है, क्या करते हैं। माँ भाई तहज्जुद गुजार भी हैं, रात को खड़े होते हैं, तो कभी रोज़ा रखते हैं, कभी नहीं रखते हैं, यानी आपका ये मामूल। तो आप तय किया, फैसला किया अपने तौर पर कि जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या है, वो तो बख्शे बख्शा है, उनका मामला, हम बड़े गुनाहगार लोग, हमें तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो तय किया। एक ने कहा कि मैं सारी रात इबादत किया करूँगा, दूसरे ने तय किया इस मामले में कि मैं जो है अब बस तजर्रुद की ज़िंदगी, निकाह नहीं करूँगा, ताकि जिम्मेदारियों से अलग, बस अल्लाह अल्लाह, कोई बुरा मकसद पेश नज़र नहीं है, अल्लाह अल्लाह करूँ, बस ये काम करूँगा। तीसरे ने कहा भाई मैं तो हमेशा रोज़ा रखूँगा, यानी ये काम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला है तो आपने उन्हें बुलाया। अब बुलाने के बाद क्या कहा आपने, यानी आप उस पूरी हदीस को पढ़ें तो आपके सामने बात आती है। आपने क्या कहा, पहली बात आपने ये कही, मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। ये शैतान है जो इस तरह तक आया तुम्हारे दर, मतलब ये अल्लाह के रसूल ने शैतान, ये बात नहीं, क्या कहा, अल्लाह के रसूल के अल्फाज क्या है, मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। तो मैं यार हूँ ना। फिर जब रसूल की बात ये है, तो अब जो तुम्हारे जहन में जो बात पैदा हो रही है ये कहीं और से आ रही है, यानी रास्ते से हटाया जा रहा है। यानी शैतान अपना जब चाल चलता है, किसी को रूहानियत में जाके धकेल देता है, फिर वहाँ उससे बेइत्तेदालियाँ कराता है, फिर वो कलीसा जो है वो गोया कहिए कि बदकारी के अड्डे बन जाते हैं। यानी जो आज है वहाँ पर जो सारी के नन और ये सारे के सारे ये पादरी, सबका मामला सब आपके सामने, सब आजकल सब चीज़ें सामने सबके, कोई चीज़ छुप नहीं रही है।
तो ग़र्ज़ ये कि ये मामला क्या इधर लेके जाता है, पहले आदमी को इत्तेदाल से हटाता है, उसे सही फितरत से हटाता है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। मैं रोज़ा रखता भी हूँ, नहीं भी रखता हूँ, मैं रात को खड़ा भी होता हूँ नमाज के लिए और सोता भी हूँ, और मैंने शादी भी की है, मैंने बीवियाँ भी रखी हैं, मैंने निकाह भी किए हैं। और फिर क्या कहा, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से रग़बत न रखता उसका मुझसे ताल्लुक़ नहीं है। ये निकाह में पढ़ते हैं ना, निकाह के खुतबे में या आप ये टुकड़ा पढ़ रहे सुन रहे होते हैं कि जो मेरी अन्निकाहु मिन सुन्नती, यानी अलग है, ये अलग है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, मिला दिया है, मुख्तसर कर दिया। और फिर क्या कहा कि फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मुझसे मेरी सुन्नत से रग़बत नहीं रखता उसका मुझसे ताल्लुक़ नहीं है। तो इस एतबार से ये ठीक है कि इसके लिए कुछ चीज़ें दरकार होती हैं। जाहिर सी बात है कि मर्द और औरत दो आदमियों का मामला है, ये मुनासिब रिश्ते का मौजूद, ये सारे मामला अपनी जगह पर आएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर सबसे पहले आदमी ये देखेगा भाई इसका दीनी तनाजुर है कि नहीं है, यानी दीन है कि नहीं है। ये तो पहली बात है कि ये दीन है, ये ऐन दीन है। जब हम इसे दीन समझ लेंगे तो फिर इसके दीनी तनाजुर को भी देखेंगे, फिर इसके दीनी हवालों को भी देखेंगे, फिर इस हवाले से अपनी बेइत्तेदालियों को भी देखेंगे, इस मामले में अपने तर्ज फ़िक्र को, तर्ज अमल को भी देखेंगे, फिर इसके नतीजे में होने वाली ख़राबियों को तो भुगत ही रहे। तो इस एतबार से ये बात है। फिर इंशाअल्लाह इसके हवाले से मज़ीद तफसील और